आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं BSUSC लेटेस्ट नोटिस। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को यानी 31 जुलाई 2024 को संशोधन सूचना जारी की है। संशोधित नोटिस जो है वो जारी किया है और ये किससे रिलेटेड है? ये सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो 2021-22 थी या 20-21 थी, उससे रिलेटेड है और विषय है दर्शन शास्त्र। आपको बता दूं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये जो दर्शन शास्त्र विषय था, इसके कुल 533 पदों के लिए ये भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था। ठीक है, विभिन्न आरक्षण कोटिवार जो चयनित अभ्यर्थियों का विवरण था, प्लस उनको जो विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया था उसकी सूचना आयोग के द्वारा 8/6/2024 को प्रकाशित की गई थी कि दर्शन शास्त्र विषय में API स्कोर प्लस इंटरव्यू के पश्चात किन अभ्यर्थियों का फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ था और उनको कौन सा विश्वविद्यालय आवंटित किया गया था, इसकी सूची आयोग ने 8 जून 2024 को प्रकाशित की थी। लेकिन आयोग के द्वारा अब ये जो नया आदेश जारी किया गया है कल 31/7/2024 को, इस आदेश के द्वारा या इस सूचना के द्वारा क्या किया गया है? दर्शन शास्त्र विषय के उस रिजल्ट के अंदर, उस सूची के अंदर संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, तो अब संशोधन के पश्चात दर्शन शास्त्र जो विषय है उसका क्या स्थिति है वो आप देखिए। सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु ये जो विज्ञापन संख्या थी, इससे संबंधित दर्शन शास्त्र विषय का परिणाम संशोधन के फलस्वरूप आयोग की सूचना संख्या ये जो है दिनांक 8/6/2024 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का विवरण एवं विश्वविद्यालय आवंटन संबंधी प्रकाशित सूचना के कंडिका 2 अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची को विलोपित करते हुए इसे निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी यहाँ पर आयोग क्या कह रहा है कि जो 8 जून 2024 को अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के पश्चात API स्कोर के पश्चात दोनों का जोड़ करके जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी, उसकी सूची जो है वो प्रकाशित की गई थी, उसके अंदर जो EBC कैटेगरी के अंदर यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर जो अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ था, उस सूची को विलोपित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है और उसके स्थान पर अब नई जो सूची है EBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों की वो जारी की गई है। तो इसी को आप जो है वैलिड माने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC कैटेगरी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संशोधित सूची, यानी पहले वाली जो लिस्ट जारी की गई थी EBC कैटेगरी की, उस लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका था अब उसमें संशोधन कर दिया गया है। ये लिस्ट जो है वो फाइनल है। ठीक है, तो आप इसी को माने। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पहला अभ्यर्थी है अनूप। ठीक है, तो ये इनके UID नंबर है, ये कैटेगरी है, ये अलॉटेड कैटेगरी है, ये जेंडर है और ये अलॉटेड यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार से EBC कैटेगरी के अंदर हर अभ्यर्थी जो है उसके नाम के सामने उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो दी गई है कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी का आवंटन किया गया है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर या फिर संबंधित जो कॉलेजेज है उनके अधीन, उसमें आपको जो है वो ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। तो ये EBC कैटेगरी की लिस्ट जो है वो आयोग के द्वारा दोबारा जारी की गई है। टोटल इसके अंदर 29 अभ्यर्थी जो है वो आते हैं। ठीक है, एक इसी विषय की दूसरी जो सूची है वो भी जारी की गई है, दूसरा जो नोटिस है वो भी जारी किया गया, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट देखिए, सूचना संख्या ये जो है दिनांक 8/6/2024 की शेष कंडिका यथावत रहेंगी। उक्त सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए। यानी 8 जून 2024 को जो दर्शन शास्त्र विषय का फाइनल रिजल्ट आयोग ने जारी किया था, उसमें बाकी जो रिजल्ट है, बाकी कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो तो यथावत रहेगा, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन EBC कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो आयोग ने संशोधन कर दिया है। तो EBC कैटेगरी का नया जो रिजल्ट है वो ही मान्य होगा। ठीक है, अब इसी विषय से जुड़ा हुआ दूसरा जो संशोधित नोटिस है वो भी आप देखिए।
तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये आयोग के द्वारा जो है संशोधित नोटिस जारी किया है 31 जुलाई 2024 देर रात्रि को। और ये किससे रिलेटेड है? ये भी दर्शन शास्त्र विषय से रिलेटेड है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र विषय के अंदर इसमें कुछ बातें कही गई हैं। पहली बात क्या कही गई है कि ये एक अभ्यर्थी है शारदा वंदना। ठीक है, इनके यूआईडी नंबर ये हैं। तो इनका पहले जो है अनुसूचित जाति यानी एसटी कैटेगरी के अंदर लोहार जाति के लिए इन्होंने आवेदन किया था और एसटी कैटेगरी के अंदर ही इनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन ये बाद में जो है ये एक परिपत्र जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा। ये एक आदेश जो है परिपत्र जो है वो जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि लोहार जो जाति है इसको अनुसूचित जनजाति से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी के अंदर पुनर्स्थापित किया जाता है। यानी लोहार जाति को एसटी न मान करके क्या माना जाएगा? ईबीसी माना जाएगा। तो इसके तहत अभी इस अभ्यर्थी को जो है ईबीसी कैटेगरी के अंदर योग्य तो घोषित किया गया था, लेकिन जब मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी ईबीसी कैटेगरी की तो उसके अंदर ये जो अभ्यर्थी है ये सेट नहीं हुई, इसका नंबर नहीं आ पाया। इसलिए ये अभ्यर्थी योग्य होने के बावजूद भी अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की इस मेरिट लिस्ट में आने से वंचित हो गई। तो अब आयोग के द्वारा क्या किया गया है, जो है संशोधित दर्शन शास्त्र का ये जो ईबीसी कैटेगरी का रिजल्ट है ये जारी किया गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, ये ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की संशोधित सूची है, ये उनके यूआईडी नंबर हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये संशोधित सूची है जिसके अंदर 29 अभ्यर्थी टोटल हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।